15 अक्टूबर 1994 को जिंदा दिलाने लाहौर में पैदा होने वाला ये लड़का, जिसे क्रिकेट खेलने का शौक तो था मगर क्रिकेट का सामान खरीदने के लिए पैसे न थे, जो क्रिकेट का इतना दीवाना था कि 2007 में अक्टूबर के महीने में जब कजाफी स्टेडियम में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा था, उस वक्त बॉल पिकर के तौर पर स्टेडियम के अंदर मौजूद था। यह लड़का बाबर आजम, जिसके कजन्स पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन इसके पास किट खरीदने को और खास तौर पर शूज पहनने को नहीं थे, और जब अपने कजन से शूज मांगे तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। वहीं बाबर आजम 31 मई 2015 को जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान टीम की तरफ से डेब्यू करता है, और अब जून 2023 में यह लड़का दुनिया के जो लेजेंड क्रिकेटर्स हैं, वो बड़े बड़े नाम और खास तौर पर वो पाकिस्तान जिसके बारे में यह मशहूर है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस करने वाली फैक्ट्री है, वहां से एक ऐसा बैट्समैन आलमी दुनिया के सामने आता है कि जिसने ना सिर्फ जो बड़े बड़े रिकॉर्ड्स हैं वो अपने नाम किए, बल्कि जो क्रिकेटर्स हैं, जो क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उनको यह पैगाम दिया कि अगर आप हिम्मत, हौसले और हार्डवर्क करते हैं तो फिर कामयाबी आपके कदम चूमती है। आज की वीडियो में बाबर आजम के हवाले से 20 ऐसे फैक्ट्स जो कोई भी नहीं जानता, मैंने आपके साथ शेयर करना है, और खास तौर पर वो बाबर आजम जिसको उसके T20 में स्ट्राइक रेट की वजह से क्रिटिसाइज किया जाता है, और पाकिस्तान के जो बड़े बड़े लेजेंडरी क्रिकेटर्स रहे हैं, और खास तौर पर मोहम्मद आमिर जो रिसेंटली बाबर आजम के बारे में ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि जनाब बाबर आजम टेस्ट और ओडीआई का तो बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन T20 के जनाब इस दौर में और जहां पर क्रिकेट बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है, वहां पर बाबर आजम जो है वो बॉलर्स के लिए थ्रेटनिंग नहीं है। लेकिन कुछ फैक्ट्स जो आज की वीडियो में मैं निकाल कर लाया हूं, आप उनको देखकर हैरान रह जाएंगे कि भाईजान किस तरह से बाबर आजम को अंडररेट किया जाता है। पहला रिकॉर्ड जो बाबर आजम के नाम है वो T20 के अंदर तेज तरीन 2000 रन 52 इनिंग्स में बाबर आजम ने यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था। इसके बाद 3000 T20 इंटरनेशनल रन्स सबसे तेज तरीन बनाने का रिकॉर्ड भी बाबर आजम के नाम है। 81 इनिंग्स में बाबर आजम ने यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। इसके बाद मोस्ट T20 सेंचुरीज एज अ कैप्टन 3 सेंचुरियां जो हैं वो बाबर आजम इस वक्त बना चुके हैं। विराट कोहली, MS धोनी और रोहित शर्मा जैसे जो इंडिया के बड़े कप्तान हैं, उनको भी आज की इस तेज तरीन क्रिकेट में बाबर आजम पीछे छोड़ चुके हैं। इसके बाद मोस्ट सक्सेसफुल T20 कैप्टन का जो रिकॉर्ड है, जो ट्रॉफी है, वो भी बाबर आजम के नाम है। 42 T20 मैचेस जो हैं वो बाबर आजम अपनी कप्तानी में पाकिस्तान को जितवा चुके हैं। इसके बाद जो फास्टेस्ट 9000 T20 रन्स यानी कि डोमेस्टिक, जिसमें पाकिस्तान सुपर लीग, पाकिस्तान नेशनल कप, BPL, श्रीलंकन प्रीमियर लीग, BBL और जितना भी जहां जहां T20 क्रिकेट खेली जाती है, उसमें जो फास्टेस्ट 9000 रन्स का रिकॉर्ड है वो बाबर आजम के नाम है। और बाबर आजम ने यह रिकॉर्ड जो यूनिवर्स बॉस हैं क्रिस गेल, उनसे छीना था, और 245 इनिंग्स में बाबर आजम ने यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था। उसके बाद मोस्ट 50s एज अ T20 कैप्टन बाबर आजम 20 जनाब 50s बना चुके हैं, और ये भी रिकॉर्ड जो है इन्होंने विराट कोहली, रोहित शर्मा और MS धोनी से कम मैचेस खेलकर हासिल किया। इसके बाद फास्टेस्ट टू 1000 ODI रन्स एज अ कैप्टन बाबर आजम ने कप्तानी करते हुए, जहां पर कप्तानी का भी प्रेशर होता है, वहीं पर सिर्फ 13 इनिंग्स के अंदर जनाब जो 1000 रन्स थे एज अ कैप्टन बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज किया।
इसके बाद रिसेंटली जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज पाकिस्तान की कंक्लूड हुई थी, उसमें बाबर आजम ने जो रिकॉर्ड अपने नाम किए थे, उनमें एक रिकॉर्ड ये भी था कि फास्टेस्ट टू 18 सेंचुरीज, और जनाब जो विराट कोहली के पास रिकॉर्ड था वो बाबर आजम ने अपने नाम किया था। उसके बाद फास्टेस्ट टू 5000 ओडीआई रन्स, वो रिकॉर्ड जो बाबर आजम से पहले हाशिम आमला के नाम था, जो विव रिचर्ड्स के नाम था, जो विराट कोहली के नाम था, वो बाबर आजम ने जनाब अपने नाम किया था। और सिर्फ 97 इनिंग्स में बाबर आजम ने 5000 ओडीआई रन्स बनाकर जनाब जो दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े जनाब पंडित से उनको हैरानो परेशान करके रख दिया था। उसके बाद बाबर आजम इज द ओनली क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, यानी कि बाबर आजम दुनिया के वाहिद खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक से ज्यादा मर्तबा जो कंसेक्टिव 3 सेंचुरीज का रिकॉर्ड है वो बना रखा है। सबसे पहले 2016 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ बाबर आजम ने कंसेक्टिवली 3 सेंचुरीज बनाई थी ओडीआई के अंदर। उसके बाद 2022 में 2 सेंचुरीज ऑस्ट्रेलिया और एक वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाकर बाबर आजम ने कंसेक्टिवली जो 3 सेंचुरीज थी वो स्कोर की थी। और इस तरह से बाबर आजम इस लिस्ट में वाहिद प्लेयर हैं जो जनाब 3 सेंचुरीज 2 दफा बना चुके हैं। उसके बाद जो बाबर आजम है वो फर्स्ट पाकिस्तानी है जिन्होंने आईसीसी का ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो रिकॉर्ड था, जो ट्रॉफी थी, वो अपने नाम की थी। 2021 और 2022 में बाबर आजम जनाब ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने थे। और इसके अलावा मोस्ट रन्स बाय अ पाकिस्तानी बैटर इन अ सिंगल वर्ल्ड कप, 2019 में जो बाबर आजम ने अपना डेब्यू वर्ल्ड कप इंग्लैंड के अंदर खेला था, उसमें बाबर आजम के जो 474 रन्स थे उन्होंने ओवरटेक किया था जुवेद मियांदाद के 1992 के वर्ल्ड कप में 437 रन्स को। सो इस तरह बाबर आजम पाकिस्तान के पहले खिलाड़ी बन गए थे जिन्होंने सबसे ज्यादा जो ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर रन स्कोर किए थे। इसके बाद मोस्ट रन्स बाय अ पाकिस्तानी इन अ कैलेंडर ईयर, यानी कि अगर ओडीआई, T20 और टेस्ट को देखा जाए तो बाबर आजम जो हैं उनके नाम ये रिकॉर्ड है कि उन्होंने सईद अनवर, इंजमाम उल हक, मोहम्मद यूसुफ जैसे जो बड़े बैट्समैन थे उनको पीछे छोड़ा और एक कैलेंडर ईयर के अंदर सबसे ज्यादा रन्स बनाने का रिकॉर्ड 2022 में 2598 रन्स बनाकर अपने नाम किया। इसके बाद बाबर आजम के नाम एक और रिकॉर्ड है और ये इंटरनेशनल रिकॉर्ड है कि सेकंड मोस्ट मैन ऑफ द सीरीज इन T20 इंटरनेशनल्स। और विराट कोहली चूंकि नंबर 1 है, उन्होंने ज्यादा सीरीज जो हैं वो बाबर आजम की निस्बत खेली। वो जनाब 2008-9 से जो इंडियन टीम है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन बाबर आजम 2015 में जिनका डेब्यू हुआ उन्होंने 8 सालों में 5 दफा जो T20 सीरीज है उसमें मैन ऑफ द जो सीरीज का अवार्ड अपने नाम किया। और इस तरह जो लिस्ट है बड़े प्लेयर्स की उनमें सेकंड नंबर पर हैं। इसके बाद जो पाकिस्तान सुपर लीग है उसमें बाबर आजम जो हैं उन्होंने मोस्ट रन्स जो हैं वो स्कोर कर रखे हैं। 77 इनिंग्स में बाबर आजम 2935 रन्स जो हैं वो स्कोर कर चुके हैं। इसके बाद बाबर आजम यंगेस्ट पाकिस्तानी टू स्कोर अ सेंचुरी इन T20 इंटरनेशनल्स 2016 में जब इन्होंने अपनी पहली T20 के अंदर सेंचुरी बनाई थी तो उस वक्त बाबर आजम की एज सिर्फ 21 साल और 16 दिन थी। इसके बाद सेकंड मोस्ट 50s इन T20 इंटरनेशनल्स बाबर आजम, जिनको कहा जाता है कि जनाब T20 के अंदर इतने ज्यादा खतरनाक नहीं हैं, उनके नाम पर 33 50s हैं। और यह शो करता है कि बाबर आजम T20 के अंदर किस तरह एलिगेंस, किस तरह कंसिस्टेंसी के साथ खेलते हैं। जबकि जो सबसे ज्यादा 50s का रिकॉर्ड है वो विराट कोहली के नाम है, उन्होंने 38 जो T20 50s हैं वो बना रखी हैं। इसके बाद सेकंड फास्टेस्ट टू ओडीआई रन्स 82 इनिंग्स जो हैं वो बाबर आजम ने ली थी जो 4000 रन्स हैं वो स्कोर करने के लिए। जबकि जो साउथ अफ्रीका के हाशिम आमला थे उन्होंने 81 इनिंग्स में ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था। जबकि हाईएस्ट बैटिंग एवरेज अगर देखी जाए, और हाईएस्ट बैटिंग एवरेज से एक अंदाजा होता है कि
कौन सा प्लेयर जो है वो रन मशीन समझा जाता है। सो यहां पर जो बाबर आजम है वो इस वक्त लीड कर रहे हैं और इंडिया के विराट कोहली से भी जो ज्यादा रन्स बनाने का रिकॉर्ड है, जो ज्यादा कंसिस्टेंसी के साथ रन्स बनाने का रिकॉर्ड है, वो बाबर आजम के नाम है। 59 की ओडीआईज के अंदर इनकी बैटिंग एवरेज है, जबकि विराट कोहली जो बाबर आजम से बहुत ज्यादा मैचेस खेल चुके हैं उनकी जो एवरेज है वो 57 है। इसके बाद 2022 में अब जनाब एक और जो चीज बाबर आजम के नाम के साथ जुड़ती है वो 2022 का एशिया कप का फाइनल है। वो फाइनल पाकिस्तान श्रीलंका से हार गया था और उसके बाद जिस तरह से बाबर आजम पर क्रिटिसिज्म किया गया था, यानी कि जो वेटरन क्रिकेटर हैं शुएब मलिक, उन्होंने एक ट्विटर पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने जनाब बाबर आजम पर और उस वक्त की जो मैनेजमेंट थी उस पर दोस्तियां यारियां निभाने का इल्जाम जो था वो लगाया था। उसके बाद जनाब पाकिस्तान के जो मशहूर एंकर हैं आफ्ताब इकबाल साहब, उन्होंने अपने प्रोग्राम के अंदर जनाब मैनेजमेंट को और बाबर आजम को अंडररेट किया था। बाबर आजम के खिलाफ जनाब जिस तरह से जो जुबान इस्तेमाल की थी, तो उसके बाद बाबर आजम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आफ्ताब इकबाल के बारे में सवाल किया गया था, तो उस वक्त बाबर आजम जो हैं उन्होंने आफ्ताब इकबाल को पहचानने से इनकार कर दिया था। डैड शो के जो बाबर आजम हैं उनको जो अपने नाकदीन हैं उनको मुंह तोड़ जवाब भी देना आता है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। बाबर आजम का कौन सा रिकॉर्ड आपको लगता है कि जो मॉडर्न डे क्रिकेट में कोई भी दूसरा बैट्समैन तोड़ नहीं सकता, उसके बारे में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।